क्या कभी तुमने सोचा कि वक्त के दरवाजे खोलने की ताकत कितनी रंगीन, कितनी गहरी और कितनी खौफनाक हो सकती है? अगर तुम्हारे हाथों में एक ऐसा आईना आ जाए जो गुजरे हुए वक्त की सारी कड़ियां जोड़ दे, आज को नया रंग दे या आने वाले कल की परछाइयां दिखा दे, तो क्या तुम उसे थामने की हिम्मत करोगी? और अगर उस ताकत के पीछे एक ऐसी कीमत छुपी हो जो तुम्हारी सांसों को छीन ले, तो क्या तुम्हारा दिल उस राह पर कदम रखेगा? ये कहानी है शहजादी समीना की, एक ऐसी लड़की की जिसने अपनी तकदीर को न सिर्फ आंखों से देखा बल्कि उसे अपने जज्बे की स्याही से लिखने की ठानी। ये कोई छोटा किस्सा नहीं, बल्कि एक ऐसा सफर है जो जिंदगी के हर रंग को छूता है। ख्वाबों की चमक, खौफ की सायों और फैसलों की भारी कीमत को। अपने दिल को थाम लो, क्योंकि ये दास्तान तुम्हें जादुई जहानों की सैर कराएगी, खतरनाक सायों से टकराएगी और उन लम्हों तक ले जाएगी जो रूह को हिला दे। नूरंगाबाद के शानदार महल से शुरू होने वाली ये कहानी एक ऐसी दुनिया में कदम रखती है जहां हर कदम पर हैरत का समंदर है और हर मोड़ पर राजों की गहरी खाई। पुराने जमाने में हिंदुस्तान के एक सुनसान कोने में नूरंगाबाद नाम का एक शहर बसा था। ये शहर ऐसा था जैसे किसी शायर की नज्म का हिस्सा। यहाँ की हवाएं गीत गाती थी, यहाँ के फूलों में रंगों की बहार थी और यहाँ की गलियां खामोशी और रौनक का अनोखा मेल लिए हुए थी। शहर के बीचों बीच एक महल खड़ा था, एक ऐसा महल जिसके मीनार आसमान से बातें करते थे, जिसकी दीवारें सोने और चांदी की नक्काशी से सजी थी और जिसके दरवाजों पर सैकड़ों कहानियां लिखी हुई थी। उस महल में रहती थी शहजादी समीना, एक ऐसी लड़की जिसकी खूबसूरती की मिसालें दूर दूर तक दी जाती थी। उसके लंबे काले बाल रेशम की तरह लहराते थे, जैसे रात का आलम अपने सायों को बिखेर रहा हो। उसकी आंखें ऐसी गहरी कि उनमें डूबने वाला अपनी रूह तक को भूल जाए। मगर समीना की खूबसूरती सिर्फ उसकी सूरत तक न थी, उसके दिल में एक बेखली थी, एक ऐसी तड़प जो उसे हर रात चांद की रोशनी में खिड़की के पास खींच लाती थी। उसके वालिद बादशाह शहरयार एक ऐसे हाकिम थे जिनका नाम इंसाफ और हिम्मत के साथ लिया जाता था। उनकी सल्तनत में सुकून की हवा बहती थी, खेत हरे भरे थे, बाजारों में रौनक थी और लोग अपने बादशाह से बेपनाह मोहब्बत करते थे। मगर समीना के लिए ये महल एक सुनहरा पिंजरा था। उसे बाहर की दुनिया देखने की इजाजत न थी। उसके वालिद की आवाज में प्यार भी था और सख्ती भी। बेटी, तू हमारी सल्तनत का सबसे कीमती नगीना है। बाहर की दुनिया में खतरे हैं जो तेरे लिए नहीं बने। मगर समीना का दिल मानने को तैयार न था। उसकी रूह में एक आग जल रही थी। वो दुनिया को अपनी आंखों से देखना चाहती थी, उसके रंगों को छूना चाहती थी, उसकी सांसों को महसूस करना चाहती थी। वो सोचती, क्या मेरी जिंदगी सिर्फ इन दीवारों तक सिमटी रहेगी? क्या मेरा वजूद सिर्फ एक शहजादी की तस्वीर बनकर रह जाएगा? समीना का बचपन भी कोई साधारण न था। जब वो छोटी थी तो उसकी मां मलिका नूरजहां उसे गोद में बिठाकर कहानियां सुनाती थी, जादुई जहानों की, बहादुर शहजादियों की और उन सायों की जो वक्त के पीछे छुपे रहते थे। नूरजहां की आवाज में एक जादू था जो समीना के दिल में गहरे तक उतर जाता था। मगर जब समीना 7 साल की थी, नूरजहां एक अजीब बीमारी की शिकार हो गई। वो बिस्तर पर पड़ी रहती और उनकी आंखों की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ती गई। एक रात जब चांद आसमान में अधूरा था, नूरजहां ने समीना को पास बुलाया। उसने उसकी हथेली पर एक छोटा सा लॉकेट रखा, एक चांदी का तारा जिसके बीच में नीला पत्थर जड़ा था। ये मेरी निशानी है समीना, नूरजहां ने कमजोर आवाज में कहा। जब भी तुझे लगे कि तू अकेली है, इसे थाम लेना, ये तुझे हिम्मत देगा। अगली सुबह नूरजहां इस दुनिया में न थी। उस दिन से समीना बदल गई। वो महल की गलियों में अकेली भटकती, अपने लॉकेट को सीने से लगाए। उसके वालिद ने उसे हर सुख दिया,
सोने के गहने, रेशम के लिबास और किताबों से भरी एक बड़ी मंजिल। मगर समीना के दिल में एक खालीपन था। वो अपनी मां की कहानियों को याद करती और सोचती कि क्या वो सच हो सकती है। महल के नौकरों से उसने सुना था कि पुराने बुर्ज में कुछ छुपा है, कोई जादुई खजाना या शायद कोई साया। मगर उस बुर्ज का दरवाजा हमेशा बंद रहता था और वहां जाने की किसी की हिम्मत न थी। एक रात जब चांद आसमान में अपनी पूरी शान से चमक रहा था, समीना अपनी खिड़की के पास खड़ी थी। महल के चारों तरफ सन्नाटा था और हवा में एक अजीब सी सरगोशी गूंज रही थी। उसकी नजर पुराने बुर्ज पर पड़ी। वो बुर्ज सालों से बंद था और उसकी दीवारें वक्त की मार से जर्जर हो चुकी थी। लोग कहते थे कि वहां कोई जादुई चीज छुपी है, शायद एक खजाना, शायद एक श्राप। उस रात बुर्ज से एक हल्की नीली रोशनी निकलती दिखी। समीना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों में एक चमक उभरी और उसके सीने में वो बेकली फिर से जाग उठी। उसने सोचा, क्या ये वो राज है जो मुझे पुकार रहा है? क्या मेरी मां की कहानियां सच होने वाली है? उसने अपने शाही लिबास को उतारा, वो भारी लहंगा, वो सोने की जरी वाला दुपट्टा और एक सादी सी चादर ओढ़ ली। वो चुपके से अपने कमरे से निकली। महल के पहरेदार नींद में थे और रात का सन्नाटा उसके कदमों की आहट को निगल रहा था। वो सीढ़ियां उतरती हुई बुर्ज के पास पहुंची। दरवाजे पर एक पुराना ताला लटक रहा था, जिसकी सतह पर जंग की परतें जमी थी। समीना ने अपनी मां का लॉकेट थामा और फिर अपने बालों से एक सुनहरी पिन निकाली। उसने ताले को खोलने की कोशिश शुरू की। उसकी उंगलियां कांप रही थी और उसका दिल किसी आने वाले तूफान की तरह धड़क रहा था। कई लम्हों की कोशिश के बाद ताला खुला और दरवाजा एक चीख के साथ खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। हवा में धूल के कण उड़ रहे थे और एक ठंडी सिहरन समीना की रीढ़ में दौड़ गई। उसने हिम्मत बांधी और अंदर कदम रखा। बुर्ज की दीवारें टूटी फूटी थी और छत से मकड़ियों के जाले लटक रहे थे। वहां एक कोने में एक पुराना आईना खड़ा था। उसके किनारों पर नक्काशी थी जो कभी सांपों की तरह लहराती, कभी सितारों की तरह चमकती। इसका शीशा धुंधला था, जैसे उसमें सैकड़ों सालों की यादें कैद हों। समीना ने उसकी तरफ कदम बढ़ाया। उसका दिल कह रहा था कि पीछे हट जाए, मगर उसकी रूह उसे आगे खींच रही थी। उसने आईने को छुआ और अचानक वो चमक उठा। एक गहरी, भारी आवाज गूंजी, ऐ शहजादी समीना, मैं वक्त का आईना हूं। मेरे पास वो ताकत है जो तुझे गुजरा हुआ वक्त, आज का दिन या आने वाला कल दिखा सकती है। मगर हर झलक की एक कीमत है। क्या तू तैयार है? समीना की सांसें थम गई। उसकी आंखों के सामने उसकी मां की बातें गूंजने लगी। हिम्मत कर समीना, दुनिया तेरे लिए नहीं रुकेगी। उसने अपने डर को पीछे धकेला और कहा, मुझे मेरा आने वाला कल दिखा। आईना चमका और उसमें एक खौफनाक मंजर उभर आया। समीना एक घने जंगल में खड़ी थी। उसके हाथ खून से सने थे और उसके सामने एक साया था। उसका जिस्म काले धुएं से बना था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी और उसके हाथ में एक तलवार थी जो उसकी तरफ बढ़ रही थी। समीना की चीख निकल पड़ी, ये क्या है? मेरा आने वाला कल इतना स्याह क्यों है? आईने की आवाज फिर गूंजी, ये तेरी तकदीर है, मगर इसे बदला जा सकता है। अगर तू वक्त के दरिया में कूद जाए और उस साए को रोकने का रास्ता ढूंढ ले तो शायद तू बच जाए, मगर खबरदार, वक्त के दरिया में खो जाने का खतरा है। समीना का दिल दोराहे पर था। एक तरफ डर था जो उसे वापस खींच रहा था, दूसरी तरफ वो बेकली थी जो उसे आगे धकेल रही थी। उसने अपनी मां का लॉकेट थामा और कहा, मुझे वक्त के दरिया में भेज दे। अगले ही पल आईने से एक तेज रोशनी निकली और समीना एक रंगीन सुरंग में गिर पड़ी। वो सुरंग ऐसी थी जैसे कोई सपना। लहरें थी
जो कभी नीली चमकती, कभी लाल जलती, कभी सुनहरी नाचती। उसे लगा जैसे वो सैकड़ों सालों से सफर कर रही हो। उसकी आंखों के सामने न जाने कितने मंजर गुजरे, जंगलों की हरियाली, पहाड़ों की चोटियां और समंदरों की गहराइयां। जब सुरंग रुकी तो वो एक अनोखी दुनिया में खड़ी थी। यहां का आसमान लाल था, जैसे खून की नदी बह रही हो। पेड़ों के पत्ते सोने से बने थे और हवा में एक सदा गूंज रही थी, कभी गीत की तरह, कभी आह की तरह। समीना ने अपने चारों तरफ देखा। उसकी सांसें तेज थी और उसका दिल किसी अनजाने खौफ से कांप रहा था। तभी उसे एक औरत दिखी जो उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसके बाल चांदी की तरह चमक रहे थे और उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। उसने कहा, मेरा नाम कालिया है। तू यहां क्यों आई शहजादी? ये वक्त का दरिया है, एक ऐसी दुनिया जहां हर ख्वाब सच हो सकता है, मगर हर सच खतरनाक भी है। समीना ने अपनी कहानी सुनाई, महल की कैद, आईने का बुलावा और उस खौफनाक मंजर की बात। कालिया ने गहरी सांस ली और बोली, वो साया जो तूने देखा, उसका नाम जालिमा है। वो वक्त का शैतान है जो हर उस शख्स को कुचल देता है जो अपनी तकदीर से लड़ने की हिम्मत करे। उसे रोकने के लिए तुझे नूर का पत्थर चाहिए। वो इस दुनिया की सबसे गहरी गुफा में छुपा है, मगर वहां तक पहुंचने के लिए तुझे 3 आजमाइशों से गुजरना होगा। समीना ने पूछा, क्या तू मेरे साथ चलेगी? कालिया ने कहा, मैं तेरे साथ नहीं चल सकती, मगर रास्ता बता सकती हूं। ये जंग तेरी है शहजादी, अपने दिल की ताकत को आजमा। समीना ने कालिया की बात सुनी और उसके सीने में एक अजीब सा जोश जागा। वो डर रही थी, मगर उस डर के पीछे एक तड़प थी, अपनी तकदीर को बदलने की तड़प, अपने वालिद की सल्तनत को बचाने की तड़प और अपनी मां के ख्वाबों को सच करने की तड़प। उसने कालिया की तरफ देखा और कहा, मैं तैयार हूं, मुझे रास्ता बता। कालिया ने एक गहरी नजर डाली, जैसे वो समीना की रूह को परख रही हो। फिर उसने कहा, तेरे सामने 3 आजमाइशें हैं, आग का जंगल, सायों का दरिया और हवाओं का पहाड़। इनसे गुजरने के बाद ही तू गुफा तक पहुंचेगी जहां नूर का पत्थर छुपा है। मगर याद रख, हर आजमाइश तेरे दिल की ताकत को आजमाएगी। अगर तू हार गई तो वक्त का दरिया तुझे निगल लेगा। समीना ने अपनी मां का लॉकेट थामा। उस नीले पत्थर की चमक ने उसे हिम्मत दी। उसने कहा, मैं हार नहीं मानूंगी। कालिया ने एक पुरानी लकड़ी की छड़ी उठाई और जमीन पर एक नक्शा खींचा। पहला रास्ता आग के जंगल से होकर जाता है। वहां की आग तेरे जिस्म को नहीं, बल्कि तेरे इरादों को जलाने की कोशिश करेगी। तैयार रहना। समीना ने सिर हिलाया और वो उस अनोखी दुनिया के पहले इम्तिहान की तरफ बढ़ चली। जंगल का रास्ता ऐसा था जैसे कोई सुलगता हुआ सपना। पेड़ों की टहनियां लाल और नारंगी रंग की थी और उनसे आग की लपटें निकल रही थी। हवा में धुआं था जो समीना की सांसों को भारी कर रहा था। उसने अपनी चादर को मुंह पर लपेटा और कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ जमीन जल रही थी और उसके जूतों से चिंगारियां उड़ रही थी। वो सोच रही थी, क्या मैं यहां से जिंदा निकल पाऊंगी? मगर फिर उसने अपनी मां की आवाज सुनी जो कहीं उसके दिल में गूंज रही थी, हिम्मत कर समीना। अचानक जंगल के बीचों बीच एक परछाई उभरी। ये एक औरत थी जिसके बाल आग से बने थे। उसकी आंखें चमक रही थी और उसकी आवाज में एक ठंडक थी जो आग के बावजूद सिहरन पैदा कर रही थी। उसने कहा, ऐ शहजादी, अगर तू आगे जाना चाहती है तो मेरे सवाल का जवाब दे। वो क्या है जो आग को ठंडा कर दे मगर खुद कभी न जले? समीना का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। चारों तरफ आग की लपटें नाच रही थी और उसका चेहरा पसीने से तर था। उसने अपनी आंखें बंद की और सोचने लगी। उसके दिमाग में बचपन की एक कहानी कौंधी। उसकी मां एक बार कहा था कि पानी वो जादू है
जो आग से भी ताकतवर है। समीना ने हिम्मत बटोरी और कहा, पानी। पानी आग को बुझा देता है मगर खुद कभी नहीं जलता। वो परछाई हल्के से मुस्कुराई, उसकी आंखों में एक चमक उभरी और वो बोली, तेरे जवाब में सच की ताकत है। जा, रास्ता तेरा है। अगले ही पल जंगल की आग धीमी पड़ गई, लपटें छोटी हो गई और एक पतली सी राह खुल गई। समीना ने राहत की सांस ली। उसकी सांसें अब भी तेज थी मगर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। वो आगे बढ़ी अपने अगले इम्तिहान की तरफ। आग के जंगल से निकलते ही समीना के सामने एक दरिया था। इसका पानी काला था, जैसे स्याही का समंदर। उसमें साए तैर रहे थे, कभी इंसानों की शक्ल में, कभी परिंदों की, कभी अनजाने खौफ की तरह। कालिया ने कहा था कि ये सायों का दरिया है, एक ऐसी जगह जहां हर शख्स अपने डर से टकराता है। समीना ने दरिया के किनारे पर खड़े होकर गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक हिचकिचाहट थी मगर उसने अपने लॉकेट को छुआ और कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही उसका पैर पानी को छुआ, चारों तरफ साये उभर आए। पहले साया उसके वालिद का था। शहरयार की लाश जमीन पर पड़ी थी और उनकी आंखों में खून की लकीरें थी। समीना चीख पड़ी, नहीं, मगर साये रुके नहीं। अगला साया उसकी सल्तनत का था। नूरंगाबाद की गलियां जल रही थी, लोग चीख रहे थे और महल की दीवारें ढह रही थी। तीसरा साया उसका अपना था। वो अकेली खड़ी थी, चारों तरफ सन्नाटा और उसकी आंखों में आंसू। साये उसे खींचने लगे, जैसे वो उसे पानी की गहराइयों में ले जाना चाहते हों। समीना का दिल डूब रहा था, उसकी सांसें रुक रही थी और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मगर तभी उसे अपनी मां की आवाज सुनाई दी, डर को देख मगर उससे हार मत। समीना ने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल से कहा, ये मेरे खौफ है मगर मैं इनसे बड़ी हूं। मेरी मां मेरे साथ है, मेरा वालिद मेरे साथ है, मेरी सल्तनत मेरे साथ है। उसने अपनी मां का लॉकेट सीने से लगाया और जब उसने आंखें खोली, साये गायब थे। दरिया शांत था और दूसरा किनारा उसके सामने था। वो पानी से बाहर निकली, उसकी सांसें तेज थी मगर उसकी आंखों में एक नई चमक थी। दरिया पार करते ही समीना के सामने एक ऊंचा पहाड़ खड़ा था। ये हवाओं का पहाड़ था, एक ऐसी चोटी जहां हवाएं तूफानों की तरह चीख रही थी। पत्थरों से चिंगारियां उड़ रही थी और हवा इतनी तेज थी कि समीना को अपने कदम जमाना मुश्किल हो रहा था। उसने अपनी चादर को कसकर पकड़ा और चढ़ाई शुरू की। हर कदम के साथ हवा उसे पीछे धकेल रही थी, जैसे वो कह रही हो, वापस चली जा। मगर समीना रुकी नहीं। उसकी आंखों में एक जिद थी, एक जुनून था। पहाड़ की चोटी के पास पहुंचते ही एक हवाई जिन उभरा। उसका जिस्म हवा से बना था और उसकी आवाज तूफान की तरह गूंज रही थी। उसने कहा, ऐ शहजादी, अगर तू आगे जाना चाहती है तो अपनी सबसे प्यारी चीज मुझे दे दे। समीना के पास कुछ न था सिवाय उस लॉकेट के, जो उसकी मां की आखिरी निशानी था। उसने लॉकेट को देखा। उस नीले पत्थर की चमक में उसकी मां की मुस्कान छुपी थी। उसकी आंखें नम हो गई। उसने सोचा, अगर मैं ये दे दूं तो मेरी मां की याद भी चली जाएगी, मगर अगर मैं रुकी तो मेरी सल्तनत की हर उम्मीद खत्म हो जाएगी। उसके दिल में एक जंग छिड़ी थी, मगर फिर उसने अपनी मां की बात याद की। हिम्मत कर समीना। उसने आंसुओं को पीछे धकेला, लॉकेट को चूमा और जिन की तरफ बढ़ा दिया। ये ले, उसने कहा, मगर मेरी मां मेरे दिल में रहेगी। जिन ने लॉकेट लिया और हवा में गायब हो गया। हवाएं थम गई और पहाड़ का रास्ता खुल गया। समीना की आंखों में आंसू थे मगर उसका हौसला अब भी जिंदा था। वो आगे बढ़ी गुफा की तरफ। पहाड़ के नीचे एक गुफा थी, इतनी गहरी कि उसकी तह दिखाई न देती थी।
अंदर अंधेरा था और दीवारों से ठंडी हवा की साए साए गूंज रही थी। समीना ने कदम बढ़ाए। उसकी सांसें तेज थी और उसका दिल किसी अनजाने खौफ से कांप रहा था। गुफा की दीवारों पर पुरानी नक्काशी थी, कभी सितारों की शक्ल में, कभी सायों की तरह। वो आगे बढ़ती गई और गुफा के बीच में उसे एक चमकता पत्थर दिखा, नूर का पत्थर। ये पत्थर ऐसा था जैसे कोई छोटा सूरज। उसकी रोशनी से गुफा जगमगा उठी। समीना ने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर तभी गुफा हिलने लगी। जमीन कांप रही थी और एक भारी आवाज गूंजी। सामने जालिमा खड़ा था। उसका जिस्म काले धुएं से बना था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी और उसके हाथ में एक तलवार थी। उसने गरज कर कहा, तू मेरी दुनिया में क्यों आई? तेरी हिम्मत कैसे हुई वक्त से टकराने की? अब तेरी मौत तय है। समीना का दिल डूब रहा था। उसकी आंखों के सामने उसकी सल्तनत, उसके वालिद और उसकी मां की यादें कौंध गई, मगर उसने हार न मानी। उसने नूर का पत्थर ऊंचा किया और बोली, मैं अपनी तकदीर खुद लिखूंगी जालिमा, ये ताकत मेरी है। पत्थर से एक तेज रोशनी निकली जो जालिमा पर गिरी। वो चीखा और उसका जिस्म धुएं की तरह बिखर गया। गुफा में सन्नाटा छा गया और समीना के हाथ में नूर का पत्थर चमक रहा था। गुफा में सन्नाटा था। समीना के हाथ में नूर का पत्थर चमक रहा था। एक ऐसी रोशनी जो अंधेरे को चीर रही थी, जैसे कोई सितारा जमीन पर उतर आया हो। उसकी सांसें तेज थी और उसका जिस्म थकान चूर, मगर उसकी आंखों में एक चमक थी, जीत की चमक, उम्मीद की चक। जालिमा का साया बिखर चुका और अब वो वक्त के दरिया से वापस अपनी दुनिया में जाने के लिए तैयार थी। उसने पत्थर को सीने से लगाया और कालिया की तरफ देखा, जो गुफा के बाहर उसका इंतजार कर रही थी। कालिया की आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। उसने कहा, तूने जालिमा को हरा दिया शहजादी, मगर ये पत्थर सिर्फ जीत का हथियार नहीं, ये एक आजमाइश भी है। अब तुझे फैसला करना है कि इसका क्या करेगी। समीना ने पत्थर को देखा। उसकी रोशनी में उसकी मां की मुस्कान झलक रही थी। उसने सोचा, मैंने ये अपनी सल्तनत के लिए हासिल किया है। मेरा वालिद, मेरी प्रजा सब खतरे में है। उसने कालिया से कहा, मुझे मेरे वक्त में वापस ले चल, मैं अपनी सल्तनत को बचाऊंगी। कालिया ने सिर हिलाया। उसने अपनी छड़ी हवा में लहराई और एक चमकीला दरवाजा खुल गया। जा शहजादी, उसने कहा, मगर याद रख, नूर का पत्थर ताकत के साथ लालच भी लाता है, इसे संभाल कर रखना। समीना ने एक आखिरी बार कालिया को देखा और फिर उस दरवाजे में कदम रख दिया। एक तेज रोशनी ने उसे घेर लिया और वो फिर से वक्त की सुरंग में थी। लहरें नाच रही थी, नीली, लाल, सुनहरी। उसकी आंखों के सामने उसकी सल्तनत की तस्वीरें उभरी। ऊर की गलियां, महल के मीन और उसके वालिद की मुस्कान। जब रोशनी थमी तो वो अपने कमरे में खड़ी थी। कमरे की खिड़की से चांद की रोशनी आ रही थी। समीना ने अपने हाथ में ऊर का पत्थर देखा। वो अब भी चमक रहा था। उसने दीवार पर लटकी घड़ी को देखा। तारीख वही थी। दुश्मन हमले से 3 दिन पहले। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने जल्दी से अपनी चादर उतारी और आही इबास पहना। उसे अपने वालिद से मिलना था। वो महल की गलियों से दौड़ती हुई दरबार तक पहुंची। बादशाह शहरयार अपने तख्त पर बैठे थे। उनके चेहरे पर सुकून था, मगर उनकी आंखों में एक हल्की सी चिंता झलक रही थी। समीना को देखते ही वो उठ खड़े हुए। समीना, बेटी, तू इस वक्त यहां? उनकी आवाज में प्यार था। समीना ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हमारी सल्तनत पर खतरा मंडला रहा है। शहरयार की भौहें सिकुड़ गई। खतरा? कौन सा खतरा? समीना ने सारी दास्तान सुनाई। पुराने बुर्ज की बात, जादुई आईने की बात, वक्त के दरिया का सफर और जालिमा से टक्कर।
उसने नूर का पत्थर उनके सामने रखा। ये वो ताकत है जो हमें बचा सकती है। 3 दिन बाद दुश्मन हमारी सल्तनत पर हमला करेगा। हमें अभी से तैयार होना होगा। शहरयार की आंखें फैल गई। पहले तो उन्हें यकीन न आया। समीना, क्या ये कोई सपना है? मगर जब उन्होंने पत्थर को छुआ और उसकी रोशनी उनके चेहरे पर पड़ी तो वो हैरान रह गए। ये तो कोई जादू है, सल्तनत की हिफाजत की जंग। शहरयार ने फौरन अपनी फौज को बुलाया। दरबार में सिपाहियों की भीड़ जमा हो गई। तलवारें तेज की जा रही थी, ढालें तैयार हो रही थी और घोड़ों की टापें ऊंज रही थी। समीना अपने वालिद के पास खड़ी थी। उसने कहा, हमें दुश्मन पर पहले हमला करना होगा। अगर हम इंतजार करेंगे तो वो हमें तबाह कर देंगे। शहरयार ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में फख्र था। बेटी, तूने जो किया वो कोई साधारण शहजादी न कर सकती थी। तू मेरी ताकत है। अगली सुबह फौज ने नूरंगाबाद की सरहद की तरफ कूच किया। दुश्मन की फौज, जो काले लिबास में थी और जिनके चेहरों पर खौफ की परछाइयां थी, पहाड़ों के पीछे छुपी थी। समीना ने ऊर का पत्थर अपने हाथ में थामा। उसकी रोशनी से फौज के हौसले बुलंद हो गए। जंग शुरू हुई। तलवारें चमकी, तीर हवा में सनसनाए और सिपाहियों की चीखें आसमान तक पहुंची। दुश्मन की फौज ताकतवर थी। उनके पास भारी हथियार थे और उनका सरदार, एक लंबा चौड़ा शख्स जिसका नाम मिर्जा था, अपनी तलवार से तबाही मचा रहा था। समीना ने अपने वालिद को देखा। शहरे अपनी फौज की अगुवाई कर रहे थे, मगर दुश्मन की तादाद ज्यादा थी। एक पल के लिए लगा कि हार करीब है, मगर समीना ने हार न मानी। उसने नूर का पत्थर ऊंचा किया और चीखी, ये मेरी सल्तनत है और मैं इसे बचाऊंगी। पत्थर से एक तेज रोशनी निकली जो दुश्मन की फौज पर गिरी। उनकी आंखें चौंधिया गई और उनके कदम लड़खड़ा गए। शहरयार ने मौका देखा और अपनी फौज को आगे बढ़ाया। जंग का पासा पलट गया। घंटों की लड़ाई के बाद दुश्मन हार गया। मिर्जा की लाश जमीन पर पड़ी थी और उसकी फौज भाग खड़ी हुई। नूरंगाबाद बच गया। फौज की चीखें अब जीत के नारों में बदल गई। शहरयार ने समीना को गले लगाया। बेटी, तूने हमारी सल्तनत को नई जिंदगी दी। समीना की आंखें नम थी, मगर उसका चेहरा चमक रहा था। मगर कहानी यही खत्म न हुई। ऊर का पत्थर अब भी समीना के पास था। जंग के बाद जब महल में सुकून लौटा, समीना अपने कमरे में अकेली बैठी थी। वो पत्थर को देख रही थी। उसकी रोशनी में एक अजीब सी कशिश थी। उसके दिल में एक ख्याल कौंधा, अगर मैं इस ताकत को इस्तेमाल करूं तो क्या मैं दुनिया की सबसे बड़ी हाकिम न बन जाऊं? क्या मैं हर खतरे को पहले ही खत्म न कर दूं? एक रात जब चांद अधूरा था, समीना ने पत्थर को थामा और कहा, मुझे वो वक्त दिखा जब मैं दुनिया की मलिका बनूं। पत्थर चमका और एक मंजर उभरा। वो एक विशाल तख्त पर बैठी थी। उसके सामने दुनिया झुक रही थी। हिंदुस्तान के बादशाह, दूर के मुल्कों के हाकिम, सब उसके कदमों में थे, मगर उसकी आंखों में सुकून न था। चारों तरफ लाशें बिछी थी, उसके वालिद की, उसके भाइयों की, उसकी प्रजा की। उसका खानदान उससे नफरत करता था। वो तन्हा थी, एक ऐसी मलिका जिसके पास सब कुछ था मगर कुछ भी नहीं था। समीना की सांसें रुक गई। उसने चीख कर कहा, मुझे वापस ले चल। पत्थर ने उसे उसके कमरे में लौटा दिया। उसकी आंखें डबडबा रही थी और उसके हाथ कांप रहे थे। उसने सोचा, ये ताकत मेरी तबाही बन जाएगी। मैंने इसे अपनी सल्तनत के लिए हासिल किया था, न कि अपनी तन्हाई के लिए। उसने फैसला किया कि वो इस ताकत को छोड़ देगी। वो बुर्ज की तरफ दौड़ी, जहां वो जादुई आईना अब भी खड़ा था। उसने थर को आईने के सामने रखा और कहा, मैं अपनी जिंदगी को वैसे ही जीना चाहती हूं जैसे वो है। मुझे इस ताकत की जरूरत नहीं। आईना चमका और पत्थर उसमें समा गया।
फिर एक तेज रोशनी के साथ आईना गायब हो गया। उसके बाद समीना ने पीछे मुड़कर न देखा। वो अपने वालिद की सल्तनत की सच्ची वारिस बनी। उसने गरीबों के लिए मकतब बनवाए जहां बच्चे इल्म की रोशनी पाते थे। उसने दवाखाने खुलवाए जहां हर बीमार को शिफा मिलती थी। वो एक ऐसी शहजादी बनी जिसे लोग उसकी खूबसूरती से ज्यादा उसकी हिम्मत, उसकी दानाई और उसके जज्बे के लिए याद करते थे। सालों बाद जब समीना बूढ़ी हो गई, उसके बाल सफेद हो गए और उसका चेहरा झुर्रियों से भर गया। एक रात वो अपने कमरे में अकेली बैठी थी। खिड़की से चांद की रोशनी आ रही थी और हवा में एक हल्की सी सरक थी। उसे सपने में कालिया दिखी। कालिया की आंखें अब भी उदास थी, मगर उसकी मुस्कान में सुकून था। उसने कहा, समीना, तूने वक्त को जीता मगर उसे अपना गुलाम न बनाया। तूने ताकत को थामा मगर लालच को ठुकराया। यही तेरी सबसे बड़ी जीत थी। समीना ने मुस्कुराकर कहा, मैंने सीख लिया कालिया कि जिंदगी का असली जादू उसे कबूल करने में है। हर सांस, हर लम्हा, यही मेरी दौलत है। समीना की आंखें बंद हुई और उसकी सांसें थम गई। अगली सुबह जब नौकर उसे देखने आए तो वो अपनी कुर्सी पर शांत बैठी थी, चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लिए। नूरंगाद में उसकी याद में एक मीनार बनाया गया। उस पर लिखा था, शहजादी समीना, वो औरत जिसने वक्त से टक्कर ली और इंसानियत को जीत बख्शी। उसकी कहानी पीढ़ियों तक गूंजी। लोग उसे एक ऐसी शहजादी के तौर पर याद करते रहे जिसने अपनी तकदीर को न सिर्फ बदला बल्कि दूसरों के लिए भी उम्मीद की एक किरण छोड़ी। ये दास्तान हमें सिखाती है कि ताकत एक तोहफा है, मगर वो एक बोझ भी बन सकती है। जो इसे संभाल ले वो जीत जाता है, जो इसके लालच में डूब जाए वो सब हार जाता है। समीना ने साबित किया कि असली जादू न आईने में था, न नूर के पत्थर में, बल्कि उसके दिल की हिम्मत में था, उसके फैसलों की सच्चाई में था। उसकी कहानी एक नगीना बन गई, एक ऐसी मिसाल जो हर सुनने वाले के दिल को छूती है और उसे अपनी जिंदगी की कीमत समझाती है।